Good morning, student. Today's first question. Write down, journalize the following transactions in the books of Mathur and Sons. Write down, journalize the following transactions in the books of Mathur and Sons. Fast लिखते हैं. First transaction, Mathur started business with cash rupees 2 lakhs. Mathur started business with cash rupees 2 lakhs. Then second one, cash deposited in bank rupees 80,000. Cash deposited in bank rupees 80,000. Third one, purchased goods rupees 20,000. Purchased goods rupees 20,000. ये ट्रांजैक्शन आज अलग है. Then sold goods for rupees 50,000. Again, this is different transaction. Sold goods rupees 50,000. Paid salary rupees 6,000. Paid salary rupees 6,000. Then paid electricity charges rupees 1,000. Paid electricity charges rupees 1,000. Received commission rupees 2,000. Received commission rupees 2,000. And last one, purchased machinery for rupees 40,000. Purchased machinery for rupees 40,000. 2 मिनट दे रही हूँ. जिनका भी ये ट्रांजैक्शंस लिखना नहीं हुआ है, फास्ट उसको लिखेंगे, तब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक, लिखेंगे सभी. आज हम डिसीजन के साथ साथ एक्चुअल जर्नल एंट्रीज भी रिकॉर्ड करने वाले हैं. तो डिसीजन मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ गया था कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है डेबिट क्रेडिट का. अब हम जहां जहां मुझे एक्सप्लेनेशन देना है मैं वहां डिटेल में एक्सप्लेनेशन देती हूँ, बट जो एंट्रीज डिसीजन लेने में सिंपल जाता है वो हम फास्ट कवर करते हैं. बट आज भी हम कॉलम्स करेंगे. सबसे पहला अकाउंट्स इन्वॉल्व, थोड़ा सा और कमांड आने तक हम ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे. फिर जैसे ही हमको डिसीजन लेना, जैसे ट्रांजैक्शन पढ़ के ही हम डिसीजन ले सकते हैं कि इन दिस ट्रांजैक्शन विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, तो हम डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्रीज. ठीक, तो अकाउंट्स इन्वॉल्व, देन टाइप, किस टाइप का है, देन रूल, अगर वो पर्सनल है तो क्या रूल होता है पर्सनल का, रियल है तो क्या रूल होता है रियल का, एंड देन हम डिसीजन लेंगे डेबिट और क्रेडिट का. ठीक, फिर उसके बाद हम जर्नल बुक में एक्चुअल एंट्रीज पास करेंगे. पहले हम यहाँ तक अच्छे से समझ लेते हैं ये सारे एक ट्रांजैक्शंस. ठीक, तो फास्ट कॉलम्स ड्रॉ करेंगे. अकाउंट्स इन्वॉल्व, देन टाइप, रूल, ये थोड़ा कॉलम बड़ा रहेगा क्योंकि हमको यहाँ इसमें रूल लिखने होते हैं. देन डिसीजन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ना जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ माथुर एंड सन्स. माथुर एंड सन्स नाम का बिजनेस है. इस बिजनेस के जर्नल एंट्रीज हमें जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने हैं, बट हर एक एंट्री के लिए मिनिमम हमको 2 अकाउंट्स लगेंगे. ये 2 अकाउंट को
या तो डेबिट नहीं तो क्रेडिट करना पड़ेगा, बट ये डेबिट क्रेडिट का डिसीजन हमको बाय अप्लाइंग रूल करना है, हमको रूल के अनुसार ही डेबिट क्रेडिट का डिसीजन लेना पड़ता है। ये रूल पर्सनल है तो अलग होता है, रियल है तो अलग होता है, नॉमिनल है तो अलग होता है। पर जो भी हम डेबिट क्रेडिट का डिसीजन लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए लेते हैं, बिजनेस के लिए, ना कि उसके ओनर के लिए। ओनर एंड बिजनेस दिस टू आर डिफरेंट एंटिटी, ऐसा हमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताता है कि हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं वो बिजनेस के लिए करो, ओनर के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन सोचो मत, क्योंकि बिजनेस अलग है और उसको चलाने वाला ओनर ये अलग है। ऐसा रूल होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो जो भी रिसीवर है, गिवर है, कम्स इन है, गोज आउट है, एक्सपेंस है, इनकम है, वो हम किसके लिए सोचेंगे, बिजनेस के लिए। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, माथुर स्टार्टेड बिजनेस। यहाँ काफी सारा डाउट था जो आज हम जर्नल एंट्री करते समय, जब हम एक्चुअल जर्नल एंट्री देखेंगे तब मैं इसको क्लियर करने वाली हूँ। ठीक, माथुर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। माथुर ने बिजनेस जब स्टार्ट किया तब बिजनेस में 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, यानी बिजनेस को 2 लाख रुपीस मिले। किससे मिले, माथुर से मिले। तो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा बाय पासिंग जर्नल एंट्री। अब ये जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने के लिए मुझे इस ट्रांजैक्शन में से फाइंड आउट करने हैं 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व जो जर्नल एंट्री के लिए जरूरी है। माथुर स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹2 लाख। इसमें से मुझे जो 2 अकाउंट उठाने हैं वो मैं सोचूंगी किसके लिए, बिजनेस के लिए। बिजनेस को पैसा मिला, दैट मींस 1 अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट, और ये कैश देने वाला बिजनेस को माथुर है, इसीलिए सेकंड अकाउंट माथुर अकाउंट। क्यों, ये मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जब हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे एंट्री। यहाँ डाउट था, मैं आज जरूर उसको क्लियर करूँ। ठीक, देन कैश विच टाइप ऑफ अकाउंट इज। अब मैंने इसमें से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व तो जान लिए बिजनेस के लिए, फिर मुझे इसको डिसीजन देना है डेबिट क्रेडिट का, बट डिसीजन मैं अपने मन से नहीं दे सकती। पहले मुझे देखना है कि कैश किस टाइप का अकाउंट है, माथुर किस टाइप का अकाउंट है, जो भी उसका टाइप होगा उसके रूल अप्लाई करके मुझे डेबिट क्रेडिट का डिसीजन लेना है। तो कैश विच टाइप ऑफ अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं, ये सबको मालूम है भी, कैश पर्सनल नहीं है, कैश को हम देख सकते हैं, दैट मींस इट इज अ रियल अकाउंट। माथुर तो पर्सन ही है ना, दैट मींस इट इज माथुर इज अ पर्सनल अकाउंट। तो कैश को डिसीजन जब दिया जाएगा डेबिट क्रेडिट का, तो कैश रियल अकाउंट होने के कारण उसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना पड़ेगा और फिर डेबिट क्रेडिट का डिसीजन देना पड़ेगा। तो रियल अकाउंट का रूल सभी लिखेंगे, डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out। ये रियल अकाउंट का रूल है। पहले हम रूल लिख लेते हैं, फिर मैं लिखती हूँ माथुर पर्सनल है तो उसको पर्सनल का रूल। पहले हम सिर्फ फर्स्ट ही रूल देखेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कैश को जब मुझे डिसीजन देना है तो कैश रियल अकाउंट है, तो मुझे सोचना पड़ेगा वेदर कैश इज कमिंग इन द बिजनेस और गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। किसके लिए, बिजनेस के लिए। ठीक, देन माथुर को जब मुझे डिसीजन लेना है तो मुझे बिजनेस के एंगल से सोचना पड़ेगा, इन दिस ट्रांजैक्शन वेदर माथुर इज रिसीवर ऑफ कैश और माथुर इज गिवर ऑफ कैश फ्रॉम द एंगल ऑफ बिजनेस ओनली। मुझे बिजनेस के एंगल से ही सोचना है। तो लेते हैं डिसीजन, कैश रियल है, कम्स इन गोज आउट सोचना है किसके लिए, बिजनेस के लिए। कौन से ट्रांजैक्शन में, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में माथुर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में पैसा डाला, दैट मींस फॉर बिजनेस कैश इज कमिंग इन। रूल कहता है कम्स इन को क्या करो, डेबिट करो, इसलिए हम कैश को डेबिट कर देंगे। कभी भी कैश को डिसीजन आसान होता है डेबिट क्रेडिट का, क्योंकि कम्स इन गोज आउट ही सोचना है। अगर कैश को अपने डिसीजन दे दिया तो सेकंड अकाउंट अपोजिट रहेगा, यानी माथुर को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, बट हम अप्लाई करते हैं रूल को। माथुर पर्सनल है तो मुझे पर्सनल अकाउंट का ही रूल अप्लाई करना है। क्या
कहता है पर्सनल का रूल? रिसीवर और गिवर। इन दिस ट्रांजैक्शन माथुर रिसीवर ऑफ कैश और माथुर गिवर ऑफ कैश। माथुर दे रहा है, दैट मीन्स माथुर इज गिवर ऑफ कैश, और रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। इसलिए डिसीजन में हमने माथुर को क्रेडिट किया। यहाँ हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन का डिसीजन कंप्लीट होता है। डिसीजन ना, जर्नल एंट्री नहीं। फिर हम बढ़ते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन में। अब सेकंड भी क्या कह रहा है? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। किसने डिपॉजिट किया? बिजनेस ने डिपॉजिट किया कैश। कहाँ डिपॉजिट किया? बैंक में। तो ये ट्रांजैक्शन को मुझे जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय पासिंग जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री के लिए मुझे लगेंगे 2 अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन में से मुझे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व फाइंड आउट करने हैं। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, दैट मींस बिजनेस ने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, दैट मींस 1 अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट। कैश डिपॉजिट हो रही है तो एक अकाउंट कैश अकाउंट है। कहाँ डिपॉजिट हो रही है वो भी लिखना पड़ेगा ना। बैंक में डिपॉजिट हो रही है तो सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज bank account. That means 2 accounts involved in second transaction is cash and bank. कर दिया। अब मुझे देखना है ये दोनों अकाउंट किस टाइप के हैं। कैश, पहले मैं सोचती हूँ पर्सनल है क्या? नहीं। क्या हम कैश को देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं? That means it is real account. बैंक, पर्सनल है क्या? चलती फिरती तो नहीं दिखती, बट फिर भी उसको हम क्या मानते हैं? पर्सनल। क्यों? क्योंकि बैंक के साथ हम मॉनेटरी एक्सचेंज, पैसे का लेन देन कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं, इसलिए बैंक को माना जाता है पर्सनल अकाउंट। बट कौन सा पर्सनल अकाउंट? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो बैंक बन गया पर्सनल अकाउंट। अब डिसीजन देना है सेकेंड ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक को। तो मुझे कैश रियल है तो उसके सामने मुझे रियल अकाउंट का रूल लगा के अप्लाई करके डिसीजन लेना पड़ेगा। तो क्या कहता है रियल अकाउंट का रूल? लिखेंगे सभी, कुछ क्वेश्चन में हमको लिखना ही। आज के एक ही बार हम लिखते हैं, कल से हम रूल्स नहीं लिखेंगे, कल से आपके रूल्स याद होने चाहिए। ठीक, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक, अब कैश को डिसीजन लेना है डेबिट क्रेडिट का, तो कैश रियल है तो उसको रियल अकाउंट का ही रूल अप्लाई करके डिसीजन लेना है। कम्स इन, गोज आउट। बैंक को डिसीजन लेना है डेबिट क्रेडिट का, तो बैंक पर्सनल अकाउंट है तो उसको पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करके ही डिसीजन लेना है डेबिट क्रेडिट का, रिसीवर और गिवर। तो पहले हमको इजी क्या होता है? हमेशा कैश को डिसीजन लेना। अब किसको भी डिसीजन ले सकते हो, बट कैश हमेशा इजी होता है। तो मैं आती हूँ सेकेंड ट्रांजैक्शन में। कैश को मुझे सोचना है इन सेकेंड ट्रांजैक्शन वेदर कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट। इन दिस सेकेंड ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी कैश बॉक्स में से कैश क्या हो रही है? बिजनेस में से बाहर जा रही है। फॉर बिजनेस कैश इज गोइंग आउट। गोज आउट यानी मुझे कैश को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। मेरे लिए आसान है, मैंने ले लिया डिसीजन, कैश को क्रेडिट करना है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये सेकेंड ट्रांजैक्शन में कैश इज गोइंग आउट। अगर कैश क्रेडिट हुआ तो कंपल्सरीली सेकेंड अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। बट हम ऐसा करेंगे क्या? नहीं, हम रूल फॉलो करेंगे। बैंक अकाउंट पर्सनल है तो मुझे सोचना है बैंक के लिए रिसीवर और गिवर। बट किसके लिए सोचूं मैं? माथुर के लिए, बैंक के लिए कि बिजनेस के लिए? हम अकाउंटिंग किसकी बुक्स में कर रहे हैं? बिजनेस के लिए ना, तो बिजनेस के लिए सोच दो। इन सेकेंड ट्रांजैक्शन वेदर बैंक इज रिसीवर ऑफ कैश और गिवर ऑफ कैश। बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है यानी बैंक को पैसा मिल रहा है। दैट मींस बैंक इज रिसीवर ऑफ कैश और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, इसीलिए हमने डेबिट किया बैंक को। ये कंप्लीट डिसीजन हुआ सेकेंड ट्रांजैक्शन का। अब हम बढ़ते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन में। ध्यान सबका भी
थर्ड फोर्थ हम आज फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं। परचेस्ड, आगे क्या लिखा है? गुड्स। करो अंडरलाइन, करो सर्कल, करो उसको मार्क। सब कुछ नहीं करना है, कोई ना कोई एक एक। अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो सिर्फ अंडरलाइन, अगर सर्कल करना है गुड्स को तो सर्कल, कुछ स्टार मार्क करना होगा तो स्टार मार्क। ठीक, परचेज गुड्स। मैंने आपको गुड्स का मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या होते हैं गुड्स? पहले सोच के रखना है क्या होते हैं गुड्स। सोच लिया? गुड्स means the thing which we purchase for correct selling purpose। जो चीज हम खरीदते हैं बेचने के लिए, मेरा ऑब्जेक्ट ही खरीदने का क्या है, इसको मुझे बेचना है। तो जिस चीज का हमारा शौक होता है वो हमारे लिए बन जाते हैं गुड्स। मैंने एग्जाम्पल दिया था, डेली नीड्स की अगर शॉप है तो कोल्ड ड्रिंक्स उस शॉप के लिए क्या रहेंगे? गुड्स, क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा है बेचने के लिए। बराबर। एग्स परचेस कर रहा है सेल करने के लिए, ब्रेड खरीद रहा है सेल करने के लिए। तो जो भी डेली नीड्स की शॉप में वो सामान बेचता है वो उसके लिए क्या रहेगा? गुड्स रहेगा। तो गुड्स मीन्स द थिंग विच वी परचेज फॉर सेलिंग पर्पस। और अगर ट्रांजैक्शन में आपको गुड्स दिया हुआ है तो इसके साथ आपको या तो परचेस मिलेगा नहीं तो सेल्स मिलेगा। या तो गुड्स हमने परचेस किए और वो परचेस किए हुए गुड्स हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया। इस थर्ड ट्रांजैक्शन में गुड्स के साथ आपको क्या दिया हुआ है? परचेज। यानी यहाँ हमने गुड्स परचेस किए हैं। अभी थर्ड ट्रांजैक्शन में हमने सिर्फ अभी परचेस किए हैं, बट ये परचेस क्यों किए? गुड्स लिखा है, इसका मतलब गुड्स परचेस हो रही है फॉर सेलिंग पर्पस, यानी इसको मुझे 2-4 दिन के बाद तो बेचना ही बेचना है। ठीक, इसका ऑब्जेक्ट ही मेरा क्या है? सेल करने के लिए मैंने इसको परचेस किया। अब माथुर एंड सन्स का क्या बिजनेस है मुझे नहीं मालूम। डेली नीड्स की शॉप है या कंप्यूटर का शॉप है या मशीनरी का शॉप है या स्पेयर पार्ट्स का शॉप है, हमको कुछ भी नहीं मालूम। पर जो भी चीज का शॉप होगा उसमें गुड्स लिखा है, यानी कि खरीदा है बेचने के लिए। ठीक, तो ये गुड्स जो परचेस हुआ उसके साथ देखो अकाउंट में ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है? परचेज। इसीलिए वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज परचेज अकाउंट। इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स गुड्स अकाउंट कभी भी मेंटेन नहीं होता। गुड्स के साथ परचेस होगा तो परचेस अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, सेल होगा तो सेल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। गुड्स अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में हम मेंटेन नहीं करते। गुड्स की जगह पे हम क्या अकाउंट मेंटेन करेंगे? परचेस और सेल। तो गुड्स के साथ यहाँ क्या है? परचेस। तो मैंने वन अकाउंट इन्वॉल्व लिया परचेस। बराबर। अब मुझे सोचना है सेकेंड अकाउंट, क्योंकि मुझे जर्नल के लिए तो 2 अकाउंट चाहिए ही ना कंपल्सरीली। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अनुसार मुझे हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट देने ही हैं। तो मैंने गुड्स परचेस है तो वन अकाउंट इन्वॉल्व परचेस ले लिया। क्या ये गुड्स हमने फ्री में परचेस किए होंगे क्या? नहीं, इसके अगेंस्ट हमने पेमेंट किया होगा ना, कैश दिया होगा, चेक दिया होगा, बट इसके अगेंस्ट हमने कुछ ना कुछ पेमेंट किसी ना किसी फॉर्म में पेमेंट किया हुआ है। तो कुछ भी ऐसा नहीं दिया कि चेक दिया, कैश दिया, तो हम अज्यूम करेंगे ये गुड्स परचेस किए हैं कैश देके। इसीलिए सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट। मैं रुकती हूँ, देखो सबको समझाए। ठीक, परचेज गुड्स में मुझे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व फाइंड आउट करने हैं। गुड्स लिखा है यानी द थिंग व्हिच वी परचेज फॉर सेल। सेलिंग पर्पस के लिए जब परचेस होता है तो उसको टर्म दिया जाता है गुड्स, बट गुड्स बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं होता। गुड्स के साथ अगर परचेस है तो आपको जर्नल में वन अकाउंट इन्वॉल्व लेना है हमेशा परचेस। बट सेकंड अकाउंट तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। ये फिर हमने जो परचेस किया वो कैश देके किया होगा, इसलिए सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट। मुझे पता है कैश रियल है ना? कैश रियल है कि नहीं? क्योंकि हम उसको देख सकते हैं। अब परचेस क्या है? परचेस गुड्स
अकाउंट अलग है, परचेस अकाउंट अलग है। यहाँ मैंने अकाउंट इन्वॉल्व लिया है परचेस। परचेस इज अ नॉमिनल अकाउंट। यहाँ काफी सारे स्टूडेंट को डाउट है कि नॉमिनल अकाउंट कैसे फाइंड आउट करना है, धीरे धीरे देखेंगे हम। वो नॉमिनल क्यों है? सबसे पहले क्योंकि मैंने गुड्स परचेस की है तो मैंने पेमेंट किया है ना, इसका मतलब है कि वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। जो भी चीज हम परचेस करते हैं वो हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट करना पड़ता है और वो एक्सपेंस है, इसीलिए वो बनता है कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। ठीक, तो परचेस इज अ विच टाइप ऑफ अकाउंट? इज नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए हमेशा एक्सपेंस रहता है। इसीलिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, जितने भी इनकम्स होते हैं, ये सारे क्लासिफाई किए जाते हैं अंडर नॉमिनल अकाउंट। तो परचेस इज अ नॉमिनल। तो परचेस को जब मैं डेबिट क्रेडिट का डिसीजन लेती हूँ तो परचेस नॉमिनल है तो उसको नॉमिनल अकाउंट का ही रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो लिखते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains. Nominal account rule, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. कैश रियल है, लिखेंगे सभी, आपको आता है रियल अकाउंट का रूल, बट फिर भी डेबिट what comes in, credit what goes out। सोचेंगे दोनों को डिसीजन के लिए किसके एंगल से? बिजनेस के एंगल से। ठीक, बिजनेस ने क्या किया? किसी ना किसी से गुड्स परचेस किए और उसके अगेंस्ट पेमेंट किया। तो पेमेंट हो रहा है यानी बिजनेस के लिए वो बन गया एक्सपेंस, क्योंकि हमने इसके अगेंस्ट पेमेंट किया है। तो मैंने क्या कहा? कैश को डिसीजन लेना कभी भी इजी होता है, तो पहले हम कैश के लिए सोच लेते हैं। कैश रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कम्स इन गोज आउट। सोचना है किसके लिए? बिजनेस के लिए। जब मैंने गुड्स परचेस किए तो मुझे पेमेंट करना पड़ा, दैट मींस फॉर बिजनेस कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट। कैश इज गोइंग आउट, हमको पेमेंट करना पड़ा, इसीलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को कर दिया मैंने क्रेडिट। अगर कैश क्रेडिट है तो परचेस क्या होगा? डेबिट। बट रूल अप्लाई करते हैं, परचेस नॉमिनल अकाउंट है तो रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपको परचेस को डिसीजन के लिए एक्सपेंस और इनकम सोचना है। परचेस हमारे लिए क्या रहेगा? हमेशा एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करना पड़ेगा ना। अगर मेरे पॉकेट से पैसा बाहर जा रहा है ना, मेरे लिए एक्सपेंस, मेरे पॉकेट में अगर पैसा आ रहा तो मेरे लिए इनकम। ठीक, तो परचेस एक्सपेंस होने के कारण रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए हम परचेस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब देखो फोर्थ ट्रांजैक्शन, पहले पढ़ो सभी क्या दिया है और मन में टू अकाउंट्स इन्वॉल्व फाइंड आउट करके रख देंगे। सोल्ड, आगे क्या लिखा है? गुड्स। जो खरीदा उसको हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया, क्योंकि जो परचेस किया था वो सेलिंग पर्पस के लिए किया था, क्योंकि टर्म क्या दिया था? गुड्स। बट गुड्स जब भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहेगा तब हम जर्नल में गुड्स अकाउंट कभी मेंटेन नहीं करेंगे। गुड्स के साथ देखो, या तो आपको परचेस मिलेगा नहीं तो आपको सेल मिलेगा। इस ट्रांजैक्शन में गुड्स के साथ आपको क्या दिया हुआ है? सोल्ड यानी सेल है, इसीलिए ट्रांजैक्शन में वन अकाउंट इन्वॉल्व इज सेल अकाउंट। क्योंकि गुड्स सेल हो रही है ना तो सेल अकाउंट मेंटेन करो, गुड्स परचेस हो रही है तो परचेस अकाउंट करो। बट परचेस सेल तभी मेंटेन होगा जब उसके आगे क्या लिखा होगा? गुड्स लिखा होगा। ठीक, गुड्स की जगह पे हमें मेंटेन करना पड़ेगा परचेस और सेल अकाउंट।
तो मैंने अकाउंट इन्वॉल्व में रिकॉर्ड किया सेल, क्योंकि गुड्स के साथ क्या लिखा हुआ है सेल। अब मुझे चाहिए सेकंड अकाउंट, कंपल्सरीली मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी जर्नल एंट्री तभी कंप्लीट होगी जब मेरे पास 2 अकाउंट रहेंगे। क्या तो मैंने सेल लिख लिया क्योंकि ट्रांजैक्शन भी सेल है ही। तो सेकंड अकाउंट गुड्स सेल करेंगे तो क्या होगा, मैंने गुड्स बेच दिए, कोल्ड ड्रिंक बेच दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना। That means second account involved is cash account. ठीक, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000, गुड्स परचेज किए, 20,000 रुपीज दिए, सोल्ड गुड्स बेचे, पैसे लिए। That means 2 accounts involved are sales and cash, जिसमें से मुझे मालूम है सेल रियल है, सॉरी कैश रियल है। सेल विच टाइप ऑफ अकाउंट इज, पर्सनल भी नहीं लग रहा, रियल भी नहीं लग रहा, इसीलिए वो क्या हो गया, नॉमिनल। बट वो नॉमिनल क्यों है, सेल करते हैं, कोई भी चीज अगर मैं बेचती हूं तो मुझे पैसा मिलेगा ना। अगर पैसा मिल रहा है यानी वो आपके लिए क्या है, इनकम है, और इनकम होने के कारण वो बन गया कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ऑल एक्सपेंसेस जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो वो आपके लिए एक्सपेंस, जिनके लिए आपको पैसा मिल रहा है वो आपका इनकम। परचेस करेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो परचेस एक्सपेंस रहेगा, बट सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो सेल इज योर ऑलवेज इनकम। तो वो इनकम है, इसलिए बना कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब काउंट करूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out। नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सोचेंगे बिजनेस के लिए, बिजनेस ने गुड्स बेच दिया, बिजनेस ने गुड्स कस्टमर को बेच दिया, तो कस्टमर ने क्या किया, बिजनेस को पैसा दिया। सबसे पहले इजी क्या आ जाएगा, कैश को डिसीजन लेने के लिए आ जाओ कैश अकाउंट पे, कैश रियल है तो रियल अकाउंट का रूल, कम्स इन गोज आउट इन दिस ट्रांजैक्शन वेदर कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट। गुड्स बेच दिया तो क्या होगा, पैसा मिलेगा, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। सेल, कैश अगर डेबिट होता है तो सेल क्या होगा, कंपल्सरीली क्रेडिट ही होगा, बट अप्लाई करते हैं रूल, गुड्स बेचेंगे तो पैसा मिल रहा है, दैट मींस सेल, पैसा मिल रहा है, यानी मेरे पॉकेट में पैसा आ रहा है, दैट मींस सेल इज योर एक्सपेंस और इनकम। इनकम, पैसा मिला तो इनकम, पैसा पे करेंगे तो एक्सपेंस, इसीलिए क्रेडिट करेंगे इनकम, क्योंकि रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स। थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजैक्शन, सबको क्लियर है, इसमें हम और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इतने जल्दी वो इजीली क्लियर नहीं होता। डन, आगे बढ़ते हैं। पेड सैलरी, ढूंढो इसमें 2 अकाउंट्स जो जर्नल के लिए जरूरी है। पेड यानी पेमेंट किया, किस फॉर्म में पेमेंट करेंगे, कैश या चेक में। चेक में पे किया ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है, यानी आपने जो सैलरी पे किया वो कैश फॉर्म में पे किया, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट। बट ये कैश जिस रीजन के लिए हमने पे किया वो रीजन तो लिखना ही पड़ेगा ना, किसके अगेंस्ट हमने पेमेंट किया, सैलरी, क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत सारे पेमेंट होंगे, बट ये कैश किस पर्पस के लिए पे किया है, सैलरी के लिए, इसलिए सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज सैलरी अकाउंट, जिसमें से कैश रियल है, सैलरी पे कर रहे हैं ना, पेड लिखा है ना, दैट मीन्स हमने पेमेंट किया है, हमारे लिए वो एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस का क्या नाम है, सैलरी, इसीलिए वो एक्सपेंस होने के कारण वो बन गया कौन सा अकाउंट,
नॉमिनल अकाउंट। जितने भी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, मोबाइल बिल पे करते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस पे करते हैं, पे कर रहे हैं ना, यानी वो सब आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, मोबाइल बिल एक्सपेंस हो गया, जिसके लिए हम पेमेंट करते हैं वो बन जाता है आपका एक्सपेंस। और वो एक्सपेंसेस होने के कारण वो किस टाइप के अकाउंट रहेंगे, नॉमिनल अकाउंट। डन। अब कैश रियल है, लिखते हैं रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, बस आज के दिन ही लिखना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सैलरी नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सोचेंगे डेबिट क्रेडिट का डिसीजन किसके लिए, बिजनेस के लिए, पहले कैश के लिए ले लो क्योंकि कैश हमेशा इजी होता है। कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सोचो बिजनेस के लिए, बिजनेस सैलरी पे कर रहा है, दैट मींस फॉर बिजनेस कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, गोज आउट, यानी उसको उनको करना पड़ेगा क्रेडिट। अगर कैश क्रेडिट हुआ तो सैलरी क्या होगा, डेबिट। बट वो डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो कैश पे किया वो किसके अगेंस्ट पे किया, किसके लिए पे किया, सैलरी के लिए पे किया। तो सैलरी बिजनेस के लिए क्या रहेगा, एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि उसके अगेंस्ट पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट हो रहा है, दैट मींस इट इज एक्सपेंस। और एक्सपेंस है इसीलिए वो कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंस होने के कारण हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब आप करो पहले पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ढूंढो पहले दो अकाउंट्स इन्वॉल्व। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया यानी क्या किया, या तो कैश दिया दे तो चेक दिया, चेक दिया ऐसा कोई नहीं दिया, यानी हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का पेमेंट किस फॉर्म में किया, कैश के फॉर्म में किया, कैश अकाउंट। बट ये कैश आपने किसके अगेंस्ट पे किया वो भी बिजनेस में रिकॉर्ड करना पड़ता है, सिर्फ एक अकाउंट देने से नहीं होगा ना, मुझे सेकंड अकाउंट लगेगा। ये कैश किस पर्पस के लिए पे हो रही है वो पर्पस भी लिखा जाता है। ये कैश हमने अब किस पर्पस के लिए पे की है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, कैश रियल। अब सोचो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस विच टाइप ऑफ अकाउंट इज, whether it is personal, real or nominal, electricity charges is a nominal account। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, यानी वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस है इसीलिए बना नॉमिनल अकाउंट, इसीलिए हमने लिखा उसके सामने नॉमिनल अकाउंट। कैश का रूल मैंने पहले आज के दिन ही लिखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out, nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। सोचो बिजनेस के लिए इन दिस ट्रांजैक्शन हम सैलरी पे कर रहे हैं, यानी हमारे पॉकेट से कैश क्या हो रहा है, कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट। हमने पे किया यानी पॉकेट से पैसा बाहर गया, गोज आउट यानी कैश को कर दो क्रेडिट, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट। बट वो डेबिट क्यों हो रहा है, वो नॉमिनल अकाउंट है, तो उसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, दैट मींस इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, और इसीलिए रूल कहता है डेबिट ऑल
एक्सपेंसेस। अब 7th, रिसीव्ड कमीशन। बिजनेस को कमीशन मिला, किस फॉर्म में मिलेगा? कैश नहीं तो चेक। कमीशन मिल रहा है, क्या मिलेगा? पैसा ही मिलेगा। दैट मींस इन 7 ट्रांजैक्शन वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट, मैं यहां लिख रही हूं, एंड सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कमीशन अकाउंट। उसमें से कैश रियल है, कमीशन क्या हो रहा है? रिसीव्ड, यानी पैसा पॉकेट में आ रहा है। पैसा अगर पॉकेट में आता है तो उस कमीशन को बना मेरे लिए एक्सपेंस की इनकम, पे करेंगे तो एक्सपेंस पैसा मिलेगा तो इनकम। दैट मींस यहाँ कमीशन इनकम है और इसीलिए वो विच टाइप ऑफ अकाउंट इज? नॉमिनल अकाउंट। बराबर। अब कैश रियल है, लिखो सभी, डेबिट ऑल व्हाट कम्स इन and credit what goes out. Nominal, debit all expenses and credit all incomes. सोचेंगे बिजनेस के लिए, कैश के लिए डिसीजन लेना कभी भी इजी होता है। कैश रियल है, सोचो whether it is coming in or going out. In this transaction, received यानी पैसा मिल रहा है ना, that means cash is coming in, comes in है, यानी उसको उनको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अगर कैश मुझे डेबिट करना है तो कमीशन मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। बट हम रूल अप्लाई करते हैं, कमीशन मेरे लिए नॉमिनल है तो नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। यहाँ कमीशन पे हो रहा कि रिसीव हो रहा? रिसीव हो रहा है ना, तो वो कमीशन आपके लिए होगा इनकम, और वो इनकम है इसीलिए वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक। अब लास्ट 8, परचेस्ड। आगे क्या लिखा है? गुड्स है कि मशीनरी है? देखो परचेस यहाँ गुड्स था और यहाँ परचेस क्या है? मशीनरी है, दोनों में डिफरेंस है। गुड्स मैंने लिख के दिया है द थिंग विच वी परचेज फॉर सेलिंग पर्पस, तो वहां टर्म यूज किया जाएगा गुड्स। यहाँ गुड्स वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ मशीनरी वर्ड यूज किया। दैट मीन्स मशीनरी बिजनेस परचेज कर रहा है, सेलिंग पर्पस के लिए नहीं, क्योंकि वहां गुड्स ये वर्ड यूज नहीं है। परचेस के आगे मशीनरी लिखा है, इसका मतलब है कि ये मशीनरी जो परचेस की है वो सेल करने के लिए नहीं, वो यूज करने के लिए आपने मशीनरी परचेस की है। और जो हम यूज करने के लिए परचेस करते हैं, मैंने लिख के दिया है, द थिंग विच वी परचेस फॉर यूज, उसे हम क्या कहते हैं? असेट कहते हैं। द थिंग विच वी परचेस फॉर सेल, उसे हम क्या कहते हैं? गुड्स। यहाँ गुड्स लिखा है क्या? नहीं। परचेस के आगे क्या लिखा है? मशीनरी। तो यहाँ मशीनरी परचेस की है फॉर यूज, इसीलिए जब मैं इसकी एंट्री फॉर्म करती हूँ तो वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज मशीनरी अकाउंट, ना कि परचेस अकाउंट। परचेस आप कब लेंगे? जब आपको ट्रांजैक्शन में कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? गुड्स। गुड्स के जगह पे आपको परचेस से अकाउंट सिर्फ और सिर्फ मेंटेन किए जाते हैं। यहाँ गुड्स वर्ड नहीं है, मशीनरी है। दैट मींस ये मशीनरी हमने परचेस की है यूज करने के लिए, तो आपको मशीनरी अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मुझे सालों साल यूज करना है। एक बार मशीनरी खरीदने के बाद उसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म मिलने वाला है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा? मशीनरी। अगर हमने बिजनेस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा तो मुझे कौन सा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा? अगर ऐसा होता परचेस्ड फर्नीचर, तो हमने कौन सा अकाउंट मेंटेन किया होता? परचेस की फर्नीचर? फर्नीचर। क्यों? क्योंकि परचेस के आगे गुड्स नहीं है। इसका मतलब है कि फर्नीचर जो आपने परचेस किया है वो आपने यूज करने के लिए परचेस किया, तो हम वहां फर्नीचर अकाउंट मेंटेन करेंगे। परचेस बिल्डिंग, तो कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे? परचेस अकाउंट की बिल्डिंग अकाउंट? बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि परचेस तभी मेंटेन होगा जब उसके आगे गुड्स लिखा होगा।
ठीक, तो यहाँ मशीनरी अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट तो मुझे लगेगा ही ना, मशीनरी परचेस की तो क्या फ्री में परचेस करेंगे क्या? नहीं, कैश देके या चेक देके। चेक दिया ऐसा नहीं दिया, यानी हमने कैश देके मशीनरी को परचेस किया। ठीक, अब सोचते हैं मशीनरी एंड कैश, विच टाइप ऑफ अकाउंट इज मशीनरी, वेदर इट इज पर्सनल। क्या हम मशीनरी से बात कर सकते हैं? नो, वो पर्सनल तो है नहीं। क्या हम मशीनरी देख सकते हैं? यस, दैट मीन्स machinery is a real account. Cash account is also a real account. देखो दोनों रियल है, हो सकता है ना, तो दोनों को मुझे रियल अकाउंट का ही रूल अप्लाई करना पड़ेगा। डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out. दोनों को मुझे सेम रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इन दिस ट्रांजैक्शन व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। सोचेंगे बिजनेस के लिए, बिजनेस ने मशीनरी परचेस किया, बिजनेस ने मशीनरी परचेस किया, तो बिजनेस ने क्या दिया? कैश दिया। दैट मीन्स इन दिस ट्रांजैक्शन व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए what is coming in and what is going out। परचेस मशीनरी, मशीनरी खरीदने के कारण बिजनेस के लिए मशीनरी comes in and बिजनेस के पॉकेट से कैश is going out। डेबिट what comes in, क्रेडिट what goes out। both are real account, तो दोनों को मुझे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। what is coming in, मशीनरी is coming in, इसलिए मशीनरी को डेबिट किया जाएगा। कैश इज गोइंग आउट, इसीलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा। अब हम रिकॉर्ड करते हैं ठीक। अब हम यहाँ पे देखा डिसीजन कैसे लेना है। अब हम इसकी एक्चुअल जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं एंट्री। अब मैं सिर्फ 2 ही एंट्रीज आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से उसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। बाकी सारी एंट्रीज आपको कंप्लीट करना है और किस तरीके से मुझे टीम्स पे आपको सेंड करना है ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको आपका कॉपी का फोटो लेकर के टीम्स में अपलोड करना है। ठीक, तो फर्स्ट 2 एंट्रीज मेरे साथ करेंगे, बाकी सारी एंट्रीज जर्नल बुक में आप मुझे करके दिखाएंगे। तो अब हम ये जो भी डिसीजन लिया है उसको हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। यानी प्रैक्टिकली हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं जर्नल बुक में। तो सभी नेक्स्ट पेज पे, फ्रेश पेज पे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ journal entries in the books of Messrs, that is shop, Mathur and Sons। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पूरा पेज आपको रूलिंग करना है। जैसे ये मेरा पेज है तो मैंने पूरे पेज पे लाइन ड्रॉ किया, ऊपर लिखा है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ माथुर एंड सन्स। पूरे पेज में फर्स्ट जैसे मार्जिन है आपका, उस मार्जिन को आप बनाएंगे डेट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम हमेशा आपको ड्रॉ करना है डेट। जो भी आपकी मार्जिन होगी उस मार्जिन को आपको डेट का कॉलम रिकॉर्ड करना है, डेट का कॉलम मेंटेन करना है। देन पर्टिकुलर्स, ये कॉलम आपका बड़ा बनाएंगे आप
क्यों? क्योंकि इसमें आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। इसके बाद में एक छोटा सा कॉलम बनाएंगे L/F। व्हाट इज LF मैं बताने वाली हूँ, ठीक। L/F दैट इज लेजर फोलियो। फोलियो है ना पेज नंबर, क्या है हम मैं बताऊंगी बाद में, अभी सिर्फ आपको ड्रॉ करके रखना है। देन थर्ड वन हो गया लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ऐसे कॉलम्स 5 आप पूरे पेज पे ड्रॉ करेंगे। अभी एक सिंगल पेज आपको ड्रॉ करना है। मार्जिन का कॉलम आपने लिया डेट, पर्टिकुलर्स आपका काफी बड़ा रहेगा क्योंकि इसमें मुझे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। LF एकदम छोटा सा कॉलम क्योंकि इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। डेबिट अमाउंट इसमें मुझे अमाउंट लिखनी है एंड क्रेडिट अमाउंट इसमें भी मुझे अमाउंट लिखनी है। तो ड्रॉ करेंगे सभी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, यानी हम शॉप के लिए कर रहे हैं ना, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ टर्म यूज की मेसर्स। आप डायरेक्ट माथुर एंड सन्स भी लिख सकते हैं, माथुर एंड सन्स। अब ध्यान से समझना है, मैं सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन ही आपको जर्नल पढ़ाने वाली हूँ, बाकी आप ये डिसीजन को देखते हुए आपकी पूरी एंट्रीज जर्नल बुक में रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, ठीक। ध्यान सबका। फर्स्ट ट्रांजैक्शन को मैंने डिसीजन ले लिया है। अब इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन को जो मैंने डिसीजन लिया उसको मुझे जर्नल बुक में एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, ठीक। तो डेट में मेरे पास डेट तो नहीं है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है तो डेट कॉलम में मैंने लिखा 1। अब इन फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने डिसीजन क्या लिया था, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर कैश एंड माथुर। तो जिसमें से कैश डेबिट हुआ है एंड माथुर को मुझे क्रेडिट करना है। ये डिसीजन जर्नल बुक में कैसे रिकॉर्ड होता है, जब हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं इन जर्नल बुक, तो जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसको सबसे पहले लाइन में लिखा जाता है। जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसको आपको फर्स्ट लाइन में लिखना पड़ता है। अब मैंने डिसीजन में कैश को डेबिट किया है और माथुर को क्रेडिट किया है, तो इन दोनों में डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ है, कैश। तो मैं यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखती हूँ कैश, थोड़ा स्पेस देके अकाउंट, थोड़ा स्पेस देके डेबिट। ऐसा क्यों साथ में नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, बट ये पैटर्न होता है लिखने का, कैश अकाउंट डेबिट। जो अकाउंट क्रेडिट हुआ इन दोनों में वो अकाउंट नेक्स्ट लाइन में लिखा जाता है और प्रीफिक्स यानी उसके पहले लिखा जाता है 2। ये रूल है, ठीक। 2 कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, माथुर। थोड़ा स्पेस देते हुए सिर्फ आप लिखेंगे अकाउंट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है। क्रेडिट लिखते भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी जो मैंने डिसीजन लिया कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश को डेबिट करना है और माथुर को क्रेडिट करना है, तो उसको मैं जर्नल बुक में कैसे रिकॉर्ड करूंगी। जो भी डिसीजन मैंने लिया उसमें जो अकाउंट डेबिट हुआ उसको फर्स्ट लाइन में लिखा, ट्रांजैक्शन 1 फर्स्ट लाइन में लिखा कैश अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट लाइन में जो अकाउंट क्रेडिट हुआ उसको लिखना है क्रेडिट। इन दोनों में कौन सा अकाउंट है, माथुर, तो मैंने लिखा माथुर। कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के सामने डेबिट अमाउंट कॉलम में लिखा जाएगा 2 लाख। माथुर अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो माथुर के सामने क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा 2 लाख। देखो तो समझाएगा। जो भी हम डिसीजन लेते हैं डेबिट क्रेडिट का रूल फॉलो करते हुए लिया, जो भी डिसीजन लिया उसमें से जो अकाउंट डेबिट हुआ कंपल्सरीली उसको फर्स्ट लाइन में लिखना है, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ उसको नेक्स्ट लाइन में लिखना है और प्रीफिक्स करना है 2 कंपल्सरीली।
क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कैश के सामने डेबिट कॉलम में 2 लाख क्योंकि कैश डेबिट हुआ है। माथुर अकाउंट क्रेडिट हुआ तो माथुर के सामने क्रेडिट कॉलम में 2 लाख। बट माथुर कौन है? ओनर है कि आउटसाइडर है? ओनर है ना। उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने पैसा क्या किया? बिजनेस में इन्वेस्ट किया। और मैंने बताया था कि मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो हम पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माथुर्स कैपिटल। क्यों? क्योंकि माथुर ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो मैंने उसके सामने एक वर्ड क्या जोड़ दिया? माथुर्स कैपिटल। ठीक। अब बट ये हमारी कंप्लीट एंट्री नहीं है। इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ब्रैकेट में लिखना पड़ता है जिसे हम कहते हैं नरेशन। क्या कहेंगे? नरेशन। नरेशन मीन्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये एंट्री के जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका शॉर्ट समरी मुझे यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट में। और ये समरी हमेशा बीइंग ये वर्ड से स्टार्ट होता है। कौन से वर्ड से? बीइंग। फिर इसके आगे आप कैसे भी लिख सकते हो। बीइंग क्या ट्रांजैक्शन था? माथुर स्टार्टेड बिजनेस ना, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। या आप लिख सकते हो बीइंग मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक। अब मैंने कहा मैं सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकेंड ट्रांजैक्शन। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन मेरे पास है कैश एंड बैंक, जिसमें से मैंने कैश को क्रेडिट किया है और बैंक को डेबिट किया है। बट जब मैं इसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करती हूँ तो जो डेबिट है उसको मुझे फर्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों में डेबिट कौन सा अकाउंट है? डेबिट हो रहा है बैंक। तो इन सेकेंड ट्रांजैक्शन मैं लिखती हूँ बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। जर्नल में कुछ भी नहीं चलता। जर्नल में जो डेबिट हुआ है उसको पहले लिखा जाता है, जो क्रेडिट हुआ उसको नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा और प्रीफिक्स क्या किया जाएगा? टू। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ इस ट्रांजैक्शन में? कैश अकाउंट। तो मैं लिखती हूँ टू कैश अकाउंट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, सिर्फ टू कैश अकाउंट। अब मुझे अमाउंट लिखनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक के सामने डेबिट कॉलम में 80,000 है ना, 80,000 ये। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना, तो कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में 80,000। जो अकाउंट डेबिट हुआ उसको फर्स्ट लाइन में लिखो, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ उसको नेक्स्ट लाइन में लिखो, बट प्रीफिक्स करो टू। बट ये मेरी कंप्लीट एंट्री होगी है क्या? नहीं, मुझे उसकी शॉर्ट समरी ब्रैकेट में लिखनी है और ये शॉर्ट समरी स्टार्ट होगी बीइंग ये वर्ड से। बीइंग क्या था ट्रांजैक्शन? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो मैं लिखती हूँ बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। भी लिख सकते हो, लिख लो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। हमेशा बीइंग ये वर्ड से आपका नरेशन शॉर्ट समरी स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक, अब मैं सिर्फ ओरली एक बार देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में परचेज डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। तो जर्नल करते समय मैं किस अकाउंट को पहले लिखूंगी? जो डेबिट हुआ, यानी मुझे क्या लिखना पड़ेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इन दिस ट्रांजैक्शन सेल क्रेडिट हुआ है, कैश डेबिट हुआ है, तो मैं इसको जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करूंगी? जो डेबिट हुआ उसको पहले लिखना। डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ है? कैश, तो मैं कैसे लिखूंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। देन यहाँ पे डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ है? सैलरी। एंड क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है? कैश। तो हम उसको जर्नल बुक में कैसे लिखेंगे? जो डेबिट हुआ उसको पहले लिखना है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है जो भी हमने डिसीजन लिया है।
उसमें जो डेबिट हुआ है उसको फर्स्ट लाइन में लिखो, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसको नेक्स्ट लाइन में लिखो। ठीक, करके देखो कोशिश। नेक्स्ट पीरियड में हम वापस इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी और टीम्स में आपको मुझे ये सेंड करना है, कैसे मैं बताऊंगी।